जो नायक इसका नाम है भाई चौधरी देवीलाल जी का नाम है। किंग मेकर भी बोला यहाँ पे, किंग मेकर भी बोला चौधरी देवीलाल ने, किंग मेकर, ठीक है, किंग मेकर। और राजनीति का भीष्म पितामह भी बोला, हाँ ठीक है, राजनीति का भीष्म पितामह भी बोला, हाँ पितामह, ठीक है, पितामह भी बोला भाई किसने, चौधरी देवीलाल जी ने, ठीक है। और यदि बात करें 2 बार तो मुख्यमंत्री रहे हैं भाई हरियाणा के, और 2 बार देश के उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं, और कृषि मंत्री भी रहे हैं। तो नोट कर लिया भाई चौधरी देवीलाल जी की ये पॉइंट भी, ठीक है। तो 2 बार तो रहे हैं भाई हरियाणा के मुख्यमंत्री, ठीक है, 2 बार के रहे हैं, 2 बार रहे हैं सीएम, ठीक है, और 2 बार रहे हैं भाई, 2 बार पीएम, सॉरी उप पीएम, उप डिप्टी बोल दियो, ठीक है, उप पीएम रहे हैं भाई, ठीक है। तो यदि आप बात करें उप प्रधानमंत्री कद रहे हैं, 2 बार उप प्रधानमंत्री 1900, यदि बात करें पहले मुख्यमंत्री की, तो मुख्यमंत्री 2 बार रहे हैं, एक तो रहे हैं 1977 में बने थे, और एक बार बने थे भाई 1987 में, ठीक है। यदि बात करें उप प्रधानमंत्री की, तो एक बार तो बने थे 1989 में, और एक बार बने थे 1989 से 90 तक रहे थे, और एक बार बने थे भाई 1990 से 91 तक, ठीक है, 90 से 91 तक रहे हैं, ठीक है भाई, ये आपने याद करना। और एक बार कृषि मंत्री भी रहे हैं, ठीक है, वो ज़्यादा नहीं है, आपने पूछा जाना, समझ में आ गया भाई। तो ये था भाई चौधरी देवीलाल जी की। और नारा कौन कौन से दिए हैं भाई, लोक राज लोक लाज से चलता है, 1987 में बुढ़ापा पेंशन भी बांधी थी, 100 रुपये स्टार्ट करी थी, 1988 में किसानों को कर्ज माफ़ भी करे थे भाई। हरियाणा में खादी बोर्ड की जो प्रथम अध्यक्ष थे वो भी कौन थे भाई, वो भी जो है चौधरी देवीलाल जी थे, और स्वतंत्रता आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका निभाई थी, ठीक है। ये सारे पॉइंट लिखाएंगे, अभी लिखाएंगे भाई, ठीक है। देखो भाई सारे सभी प्रसिद्ध पॉइंट लिखाएंगे भाई। प्रसिद्ध नारा कौन सा प्रसिद्ध है भाई, लोक राज लोक लाज से चलता है, ठीक है, ये प्रसिद्ध नारा था इनका। और 1987 में क्या कह रहा था भाई, 1987 में जब ये मुख्यमंत्री बने थे में बुढ़ापा पेंशन 100 रुपये, ठीक, बुढ़ापा पेंशन कितनी कर दी, 100 रुपये से शुरू कर दी थी भाई, 100 रुपये से शुरू, ठीक है। और बात करें अभी 1988 में किसानों का कर्ज माफ़ भी करा था भाई, 1988 में किसानों का कर्ज माफ़ भी करा था भाई, किसानों का जो कर्ज था वो सारा माफ़ कर दिया था भाई, किसानों का कर्ज माफ़ भी कर दिया था। यदि बात करें पे हरियाणा जो खादी बोर्ड है, हरियाणा खादी बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष भी थे भाई, प्रथम अध्यक्ष भी रहे हैं, ठीक है, खादी बोर्ड के। और स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने भाग लिया भाई, स्वतंत्रता आंदोलनों में भाग भी लिया भाई, ठीक है। तो स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदी भाग लिया है। तो भाई ये थे हमारे जननायक चौधरी देवीलाल जी, ठीक है। तो अब जो है इसके मुख्य पॉइंट पढ़ाएंगे अभी सिरसा जिला के, ठीक है। चलो भाई अब मुख्य पॉइंट पर आ गए, और फिर अपना सिरसा जिला कंप्लीट हो जाएगा आज। तो महत्वपूर्ण तथ्य अब एडिंग कर महत्वपूर्ण तथ्य की, इंपॉर्टेंट फैक्ट की। तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला लिखोगे, ठीक है, मेरा होगा अपना इस बात का। तो एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा जिला, पहला पॉइंट है क्षेत्रफल, लिखोगे गदार लिख लियो सारे, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला है भाई सिरसा, ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पे। दूसरा पॉइंट लिखो सारे, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला, कितनी जनसंख्या घनत्व 303 है भाई, ठीक है, जनसंख्या घनत्व कितना है इसका 303 है। तो ये आपने याद करना। सबसे ज़्यादा किसका है, फरीदाबाद का, कितना है 2442, ठीक है, कितना है भाई 2442। और दूसरा नंबर पर किसका घनत्व ज़्यादा है, गुड़गांव का, कितना 1204। ये आपने घनत्व याद रख करने सारे, ठीक है, ये सारे आपने पढ़ा दूंगा मैं एक वीडियो में लेकर, कंप्लीट एक वीडियो में ले आऊँगा इन सब ने,
ठीक, सबने जितने भी जनसंख्या घनत्व लगा लो, मतलब ये सारे आपके एक जो है 2011 की जनगणना के आधार पर जितने भी जो भी आपका कंटेंट बना है वो मैं एक वीडियो में करवा दूँगा सारा आप तक, ठीक है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व है इनका, सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, ठीक है। और के तीसरा पॉइंट है भाई, फल व सब्जियां का उत्पादन सबसे ज़्यादा हुआ भाई सिरसा में। फल व सब्जी सबसे ज़्यादा हो भाई हरियाणा में, सबसे ज़्यादा पूरा जिला में सिरसा में सबसे ज़्यादा हुआ है, ठीक है। ये बात आप नोट करनी सारी। और देखो भाई पॉइंट और गया, सबसे कम वर्षा वाला जिला भाई, सबसे कम वर्षा वाला जिला, यानी पूरा वर्षा जो है नामात्र हुआ है, सबसे कम वर्षा हुआ है सिरसा में, ठीक है भाई। और क्या है, नहरों से सबसे ज़्यादा सिंचाई करने वाला जिला, ठीक है। नहरों से सबसे ज़्यादा सिंचाई करा भाई, सबसे ज़्यादा सिंचाई कर किसकी हुआ है, सिरसा में हुआ भाई सिंचाई, क्योंकि वर्षा तो होती है तो नहरों द्वारा सिंचाई होगी इसकी, ठीक है। तो प्रदेश में सिखों की सबसे संख्या सबसे ज़्यादा भी सिरसा में है, सिखों की संख्या सबसे ज़्यादा भी उरे है भाई, ठीक है। सबसे ज़्यादा कड़ा है आपकी इसमें है, सिखों की संख्या सबसे ज़्यादा भी कड़ा है सिरसा में है। प्रदेश में सिखों की संख्या भी सबसे ज़्यादा कड़ा है भाई आपकी सिरसा जिला में है। और यदि बात करें पे सबसे अधिक फसलों में, सबसे अधिक क्योंकि सबसे बड़ा एरिया हो गया तो सबसे अधिक कपास भी उरा होगी, गेहूं भी उरा होगी। और एक और चीज़ है दोस्तों, आवड़ा वो भी जो है सिरसा जिला में और है, ठीक है। तो ये थे दोस्तों आपके मुख्य पॉइंट, और इसके बाद आपके नेक्स्ट जिला पढ़ाएंगे जो भी आपका होगा, ठीक है। तो मिलाएंगे वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद सभी साथियों को, राम राम।